एपिसोड 88 की शुरुआत निहात पापा से होती है। उनके दुकान में सारे कस्टमर सेमिनार देखकर ऑर्गेनिक फूड की डिमांड करने लगते हैं। तो वो कहते हैं, अरे मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ से लाऊंगा ऑर्गेनिक फूड, ये नहीं बेच सकता हूँ मैं, इसलिए सबके सब निकलो यहाँ से। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो ऑफिस में सबसे कहता है, तो गाइस हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया है। तो ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सीन सरेम पर शिफ्ट होता है। वो जान को मनाने के लिए उससे पूछती है, क्या हम शाम को मूवी देखने चले? तो जान कहता है, नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ सनेम। तो ये सुनकर सनेम वहाँ से चली जाती है। तो एमरे उससे पूछता है, क्या हुआ सनेम, तुम ठीक तो हो ना? तो सनेम कहती है, पता नहीं, हमारी दूरियां बढ़ती ही जा रही है। ऐसा कहकर सनेम वहाँ से चली जाती है। तो एमरे जान के ऑफिस में जाता है। तो जान उसे कहता है, एमरे मैं क्या करूँ, मुझसे सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है। मैंने उसे प्रपोज किया और कोई तो रीज़न था, इसलिए उसने मुझे मना कर दिया, और पूछा तो अजीब सा रीज़न दे रही है मुझे। तो एमरे कहता है, भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इतने नर्वस हो रहे हो? लड़कियां ऐसी ही होती है, हो सकता है कि वो सच बोल रही हो। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है। वो फैब्रिक को मैसेज करके कहती है, मैकेनॉन ने प्रेजेंटेशन अप्रूव कर दिया है। तो ये सुनकर फैब्रिक बहुत ही खुश हो जाता है। फिर सीन सरेम पर शिफ्ट होता है। वो जान से कहती है, जान मैं अब घर जा रही हूँ, ऑफिस में सारा काम खत्म हो गया है। तो जान कहता है, सरेम तुम उस छोटे बच्चे की तरह बात कर रही हो जिसका खिलौना टूट जाता है। तो सरेम कहती है, हाँ मैं अपने खिलौने तोड़ देती थी जान, मुझे नहीं पता है उनके साथ कैसे खेलते हैं। तो जान कहता है, देखो सनम मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, हालांकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो सनम कहती है, जान मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे पता नहीं है कहाँ पर क्या कहना चाहिए। तो जान कहता है, सनम टॉरस माउंटेन के बारे में सुना है तुमने? वहाँ पर दो नदियाँ हैं जो आपस में जब भी मिलती है तब वो बहुत उबलती है, मानो जैसे उन्होंने बहना बंद कर दिया हो, पर आगे जाके वो नदियाँ एक होकर फिर से बहने लगती है। हम भी उसी नदी की तरह है सनम, हम हमेशा साथ में ही बहेंगे चाहे कोई मुसीबत क्यों ना आ जाए। तो ये सुनकर सनम को उम्मीद की किरण नजर आती है, इसीलिए वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला सनम से कहती है, मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ सनम, मुझे मेरी एनुअल लीव चाहिए। तो सनम कहती है, क्यों, क्या हुआ लायला? तो लायला कहती है, एमरे और आइलिन रिलेशनशिप में है, मुझसे ये और देखा नहीं जाता है, मैं जाना चाहती हूँ। तो सनम कहती है, ठीक है लायला, खुद को हर्ट मत करो, जैसा तुम्हें लगता है वैसा ही करो। फिर सीन आइलिन और डेरन पर शिफ्ट होता है, जहां आइलिन डेरन के सामने चिकनी चुपड़ी बातें करती है और उसे फाइनल प्रोजेक्ट दिखाने के लिए कहती है। तो डेरन उसकी बातों में आकर उसे प्रोजेक्ट की फाइनल प्रिंट बता देती है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो ओस्मान से मिलने जाती है और उसे कहती है, ओस्मान मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करती हूँ, आगे तुम समझ जाओ, मुझे शर्म आ रही है। तो ये सुनकर ओस्मान खुश हो जाता है और कहता है, लायला मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से परमिशन चाहिए, हम ये मोहल्ले में सबको बता देंगे कि हम शादी कर रहे हैं। तो लायला कहती है, ठीक है ओस्मान। तो ओस्मान कहता है, हाँ मैं आज शाम ही तुम्हारे घर पर परमिशन लेने आता हूँ। ऐसा कहकर ओस्मान लायला को अपने गोद में उठा लेता है और जोर जोर से चिल्लाता है, ये हम शादी करने वाले हैं, ये। तो ये सुनकर आसपास के सभी तालियां बजाने लगते हैं। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो सनम से कहती है, ओस्मान आज शाम घर मेरा हाथ मांगने आ रहा है। तो सनम कहती है, लायला क्या ये सच है? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर कहीं तुम ये एमरे से गुस्सा होकर तो नहीं कर रही हो ना? तो लायला कहती है, नहीं, तुमने उसकी माँ को तो देखा ही है ना, वो तो मोगेम्बो की तरह है। तो सनम कहती है, हाँ मोगेम्बो का आतंक तो मेरे लाइफ में फैलने वाला है। खैर छोड़ो, हमें मम्मी पापा को अभी बताना पड़ेगा,
फिर सीन उस्मान और अयान पर शिफ्ट होता है, जहां वो दोनों मिलकर मेलिहात को परमिशन मांगने के लिए साथ चलने के लिए कहते हैं। तो मेलिहात ये सब चीख चीख कर पूरे मोहल्ले में बता देती है कि लायला और उस्मान शादी कर रहे हैं। फिर सीन मिल्की वे, निहात, सनम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहां लायला निहात पापा से कहती है, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं डैड, उस्मान आज परमिशन लेने आ रहा है। तो निहात पापा कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसे कैसे किसी को सौंप दूँ। तो सनम कहती है, पापा आप सिर्फ हाँ कर दीजिए, उस्मान कोई अजनबी लड़का थोड़ी ना है, वो आपका बेटा ही तो है ना। तो निहात पापा कहते हैं, मैं अभी स्टोर में छिप जाता हूँ। तो लायला कहती है, पापा आप परेशान मत होइए। तो मिल्की वे कहती है, ये लड़की अब पागल हो गई है, पागल माँ की पागल बेटिया। तो सनम कहती है, पापा इतना सोचो मत, लायला का हाथ उस्मान के हाथ में दे दो ना, इसकी उम्र में तो लड़कियां 2-4 बच्चों की माँ बन जाती है। तो ये सुनकर मिल्की वे सनम और लायला को मारने के लिए चप्पल निकालती है, तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन उस्मान पर शिफ्ट होता है, वो परमिशन के लिए तैयार ही हो रहा होता है कि मूजो उसकी टाई और जूते उससे छीन लेता है और खुद पहन लेता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, वो जान को फ़ोन करके कहती है, जान क्या आज आप मेरे घर पर आ सकते हैं, उस्मान आज लायला का हाथ मांगने आ रहा है। तो जान कहता है, यूँ अचानक तुमने मुझे इस बारे में पहले कभी नहीं बताया। तो सनम कहती है, अरे ये अचानक से ही हो गया। तो जान कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आ सकता हूँ। तो सनम कहती है, अरे नहीं आप आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है, वो भी जेजे को परमिशन लेने के लिए फ़ोन करके बुला लेती है, तो जेजे हाँ कर देता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो सेरेमनी में जाने से पहले एमरे को कॉल पर कॉल करता है, पर एमरे फ़ोन नहीं उठाता है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है, वो तैयार हो जाती है, तो सनम कहती है, लायला तुम तो अप्सरा लग रही हो, पर तुम खुश तो हो ना। तो लायला कहती है, हाँ मैं खुश हूँ। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो तैयार होकर अपने दोस्तों से फ़ोन पर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लायला के सेरेमनी में जाना है, मैं नहीं आ सकता। तो ये सब हुमा सुन लेती है और कहती है, जान तुम तो दूल्हा लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। तो जान कहता है, हाथ मत लगाओ मुझे। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। तो जान के जाते ही हुमा कहती है, चलो एक से तो छुटकारा मिला। फिर सीन सनम के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे, अयान, लायला और बाकी के सभी परमिशन मांगने आ जाते हैं। तो मूजो लायला से कहता है, लायला माफ़ करना, पर क्या तुम अपने मेहमानों को कॉफ़ी के लिए नहीं पूछोगी? अगर नहीं पूछा तो तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो लायला कहती है, ओके मूजो, कैसी कॉफ़ी चाहिए तुम्हें? तो मूजो कहता है, मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगा। फिर जेजे कहता है, मेरे लिए भी लाते लेकर आना। तो अयान कहती है, मेरे लिए बिना शक्कर वाली लाना। तो ये सुनकर लायला अंदर जाकर कहती है, माँ जल्दी से कॉफ़ी दो। तो मिल्की वे कहती है, तुम बनाओ, शादी तुम्हारी हो रही है या मेरी? कॉफ़ी बनाना नहीं आता है और शादी करने चली हो। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है, वो कहती है, मेलिहात आंटी नहीं आई अभी तक। तो मुझे कहता है, वो बहुत मोटी है ना, इसलिए वो ट्रैफिक में फंस गई होगी, और क्या। तो ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इतने में ही दरवाजे पर जान आता है, तो सनम दरवाज़ा खोलती है। तो सनम को रेड ड्रेस में देखकर जान मदहोश हो जाता है और कहता है, क्या कमाल लग रही हो, तुम्हारे गले की घंटी कमाल की है सनम। तो सनम कहती है, आप भी गैलेक्सी लटका कर आए हैं कपड़ों पर, आइए ना अंदर, आइए ना। फिर अंदर आकर जान सबसे मिलता है। फिर सीन मिल्की वे और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला कॉफ़ी बनाते बनाते कहती है, मॉम नहीं हो रहा है, बिना फोम वाली कॉफ़ी पी लेंगे वो लोग। तो मिल्की वे कहती है, बन जाएगी बन जाएगी, क्या तुम मेहमानों को चाय का पानी पिलाने वाली हो? तो इतने में ही जान वहाँ आ जाता है, तो कॉफ़ी उकल जाती है। तो लायला कहती है, माँ देखो ये क्या हो गया? तो जान कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बना देता हूँ, इसमें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही मेलिहात वहाँ आ जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है,
वो बहुत ही टेस्टी फोम वाली कॉफी बनाता है, तो ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सीन हुमा पर शिफ्ट होता है। वो एमरे से कहती है, जॉन लाला की सगाई की सेरेमनी में गया है। तो ये सुनकर एमरे भी सनम के घर पर जाने के लिए निकल जाता है। फिर सीन मेलिहात पर शिफ्ट होता है। वो परमिशन मांगने से पहले कहती है, पता है मेरा तो किराएदार भाग गया। तो जे ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, बहुत अच्छा हुआ, मैं भी एक अच्छा किराएदार हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी मिस मेलिहात? तो मेलिहात कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तो जे कहता है, अरे नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे ये कहना था कि मुझे आपका घर किराए पर चाहिए। तो मेलिहात पहले तो गुस्सा होती है लेकिन बाद में हाँ कर देती है। फिर लायला सबके लिए चाय लेकर आती है और सबको सर्व करती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या लायला और ओस्मान की सगाई फिक्स होने से पहले एमरे वहां पर पहुंच पाएगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।